जय श्री कृष्ण, राधे राधे। उपस्थित हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हिंदू सनातन धर्म की नींव माने जाते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि इनके रचयिता कौन थे, किस विषय में इनकी रचना की गई है। चलिए शुरू करते हैं वेदों से। 4 वेद के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद। ऋग का अर्थ है स्तुति। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, रुद्र और 2 अश्विनी देवताओं वरुण, मरुत और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में प्रकृति की ऊर्जाओं के दोहन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले 1017 भजन कविताएं हैं। ये भजन विभिन्न मंत्रों से बने हैं। एक मंत्र में 25 अक्षरों से लेकर 104 अक्षर तक होते हैं, जिन्हें एक बार में पढ़ा जाना होता है। यजुर्वेद। यजुर का अर्थ है कर्मकांड। यजुर्वेद में देवताओं के किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान और बलिदान शामिल हैं। जब किसी मंत्र का जाप किया जाता है और उसकी शक्ति का अनुभव किया जाता है तो मंत्र को उपयोगी बनाने के लिए संबंधित देवता को एक निश्चित प्रकार की आहुति दी जाती है। यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दिए जाने वाले इन आहुति के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को कृष्ण अंधेरा यजुर्वेद और शुक्ल उज्ज्वल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए 101 और शुक्ल यजुर्वेद के लिए 17 शाखाएं हैं। सामवेद। शाम का अर्थ है गीत। सामवेद में गाए जाने वाले श्लोक हैं। इन छंदों को उनके मूल रूप में 7 स्वरों का उपयोग करके बनाया गया है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जो भारत में मौजूद शास्त्रीय संगीत का आधार हैं। ये नोट मानव शरीर में ऊर्जा केंद्र और चक्रों को जागृत करके आत्मा की मुक्ति में सहायता करते हैं। इसमें कुल मिलाकर 1875 श्लोक हैं। सामवेद के श्लोकों को गाया जाना चाहिए, ना कि जपना चाहिए। इन श्लोकों के गायन को सामगान कहते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद में सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए उपयोगी कर्म कांड हैं। इसमें रोगों का वर्णन है, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, पापों और उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जाए और धन प्राप्त करने के साधन के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद आधुनिक समाज पर अधिक लागू होता है क्योंकि यह विज्ञान, चिकित्सा, गणित, इंजीनियरिंग, औद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। अथर्ववेद में लगभग 6000 श्लोक हैं जो 731 भजन बनाते हैं। 6 शास्त्र के नाम। 6 शास्त्रों के रचयिता कौन है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। पहला है न्यायशास्त्र। न्यायशास्त्र में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। न्यायशास्त्र के रचयिता गौतम ऋषि माने जाते हैं। दूसरा है वैशेषिक शास्त्र। वैशेषिक शास्त्र में द्रव्य, गुण, कर्म, अनुष्ठान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वैशेषिक शास्त्र के रचयिता कणाद ऋषि माने जाते हैं। तीसरे हैं सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र में प्राकृतिक से सृष्टि की रचना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई है। सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल ऋषि माने जाते हैं। योग शास्त्र। योग शास्त्र में जीवात्मा और प्रकृति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। योग शास्त्र के रचयिता पतंजलि ऋषि हैं। मीमांसा शास्त्र। मीमांसा शास्त्र में वैदिक हवन और मंत्रों आदि के बारे में तथा वैदिक हवन के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। मीमांसा शास्त्र के रचयिता जैमिनी ऋषि माने जाते हैं। वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्र में वेदों के अंतिम सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। वेदांत शास्त्र के रचयिता वदरायण ऋषि माने जाते हैं। महाकाव्य कितने हैं और उनके नाम? महाकाव्य 2 हैं, रामायण, महाभारत। हमारा पहला महाकाव्य रामायण है, जिसमें भगवान राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। भगवान राम विष्णु के 8वें अवतार हैं,
जिनके चरित्र दर्शन रामायण में करवाए गए हैं। रामायण महाकाव्य के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। हमारे दूसरे महाकाव्य महाभारत है, जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय बताई गई है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। 18 पुराण के नाम तथा उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है ब्रह्म पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन पुराणों में से एक है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक मिलते हैं। इसे आदि पुराण भी कहा गया है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, मनु के वंश, देवताओं और प्राणियों की उत्पत्ति तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन किया गया है। इस पुराण में तीर्थों का वर्णन भी मिलता है। दूसरा है पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमिखंड और पताल खंड। इस ग्रंथ में विष्णु भक्ति के अनेक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरे हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश और 23,000 श्लोक मिलते हैं। यह ग्रंथ में भगवान विष्णु को मुख्य देवता के रूप में बताया गया है। इसमें कृष्ण अवतार और बालक ध्रुव की कथाएं भी मिलती हैं। चौथा वायु पुराण, जिसको शिव पुराण भी कहते हैं, इसे शिव पुराण भी कहते हैं। वायु पुराण में 24,000 श्लोक मिलते हैं और इसे 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। इसमें शिव के बारे में वर्णन मिलता है और काम पर विजय पाने के बारे में भी वर्णन मिलता है। हमारा 5वां पुराण है भागवत पुराण। ये अति प्रचलित पुराणों में से एक है। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद मिलते हैं। इस ग्रंथ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति के बारे में अधिक महत्व बताया गया है। छठा नारद पुराण। यह ग्रंथ को महापुराण भी कहा गया है। इसमें 15,000 श्लोक हैं और इसके 2 भाग हैं। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों का सार मिलता है। इसमें उत्सवों तथा व्रतों का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा में यह पुराण छोटा है। इस ग्रंथ में 9,000 श्लोक और 137 अध्याय मिलते हैं। इसमें अग्निदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। इसमें श्री कृष्ण और देवी दुर्गा की कथाओं का वर्णन है। अग्नि पुराण। यह ग्रंथ को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश भी कह सकते हैं। अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन मिलता है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, मोहिनी अवतार तथा रामायण और महाभारत की कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इसमें 383 अध्याय और 15,000 श्लोक हैं। भविष्य पुराण। इसे विश्व पुराण भी कहते हैं। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे मौर्य वंश, मुगल वंश का जिक्र भी इस पुराण में किया गया है। इसमें 121 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसमें गणेश, लक्ष्मी, सावित्री तथा श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। इसमें आयुर्वेद का भी ज्ञान मिलता है। यह ग्रंथ में 18,000 श्लोक तथा 163 अध्याय वर्णित हैं। लिंग पुराण। इस ग्रंथ में शिव के सभी अवतारों को कथा मिलती है। इसमें अघोर विद्या का भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में 11,000 श्लोक हैं तथा 163 अध्याय मिलते हैं। वाराह पुराण। वाराह पुराण में भगवान विष्णु के वाराह अवतार का वर्णन है। इस ग्रंथ में 10,000 श्लोक हैं। 13वां है हमारे स्कंद पुराण। ये पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक और 6 खंड हैं। ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। इसमें नक्षत्रों, नदियों तथा ज्योतिर्लिंगों का प्राचीन भारत का इतिहास मिलता है। 14 वामन पुराण। इसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा विस्तार से बताई गई है। इसमें 10,000 श्लोक, 95 अध्याय और 2 खंड है। 15 कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संक्षिप्त सार मिलता है। इसमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा का वर्णन मिलता है। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 4 खंड हैं। मत्स्य पुराण। इस पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार का विस्तृत वर्णन मिलता है।
तथा षष्ठी की उत्पत्ति तथा चंद्रवंशी राजाओं की सूची भी मिलती है। इस पुराण में 290 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटना, प्रेतलोक, यमलोक तथा नरक लोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि इसे किसी के मृत्यु के पश्चात ही पढ़वाते हैं। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक और 279 अध्याय मिलते हैं। ब्रह्मांड पुराण, इस पुराण में ब्रह्मांड के ग्रहों के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम की कथा का वर्णन है और चंद्रवंशी तथा सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक और पूर्व, मध्य, उत्तर जैसे 3 भाग मिलते हैं। इस प्रकार हम इन 18 पुराणों का अध्ययन करके हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकर अच्छी लगी होगी। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।